अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। उसने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को दोबारा लागू किया। नेपोलियन के शासन से पहले फ्रांस में प्रजातंत्र था, लेकिन नेपोलियन ने दोबारा से राजतंत्र को लागू कर दिया। उसने जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। नेपोलियन के शासन से पहले फ्रांस के लोगों को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन नेपोलियन ने जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। उसने कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। उसने 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता तैयार की, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। नेपोलियन के द्वारा जो नागरिक संहिता तैयार की गई थी, यह संहिता केवल नेपोलियन के अधिकार वाले क्षेत्रों में ही लागू नहीं की गई, बल्कि फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो भी क्षेत्र आते थे उनमें भी लागू किया गया था। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को भू दास्तव और जागीरदारी शुल्कों से आज़ादी दिलवाई। नेपोलियन के शासन से पहले सामंती व्यवस्था को अपनाया गया था और भूमि के स्वामी भी सामंत होते थे, लेकिन नेपोलियन ने किसानों को भू दास्तव और जागीरदारी शुल्कों से आज़ादी दिलवाई। अब जमीन के मालिक किसान थे, ना कि सामंत। उसने व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी संघों के नियंत्रण को हटाया। नेपोलियन के शासन से पहले व्यापारियों के संघ थे और उन्हीं संघों के द्वारा ही व्यापार किया जाता था, लेकिन नेपोलियन ने व्यापार के ऊपर जो संघों का नियंत्रण था उसको हटा दिया। यातायात और संचार सुविधा में सुधार किया गया। एक समान मानक भार और नाप को पूरे राष्ट्र में लागू किया गया। नेपोलियन के शासन से पहले मानक भार और माप की इकाइयाँ सभी क्षेत्रों में अलग अलग थी, लेकिन नेपोलियन ने पूरे राष्ट्र में मानक भार और नाप को लागू कर दिया। सारे देश में एक ही राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई। नेपोलियन के शासन से पहले फ्रांस में एक प्रकार की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन नेपोलियन ने पूरे देश में एक ही राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित कर दी गई।